आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को चलाया जाएगा टीकाकरण महाअभियान। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक करीब 60,000 आंगनबाड़ियों और स्कूलों में नल के जरिए पहुंचा पेयजल। राज्य के 2500 प्रतिभावान खिलाड़ियों को टैलेंट सर्च अभियान में मिलेगा प्रशिक्षण और टोक्यो पैरालंपिक खेल कल से 9 स्पर्धाओं में भारत के 54 एथलीट लेंगे हिस्सा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नियमित टीकाकरण के साथ ही 25 और 26 अगस्त को टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में 60% पात्र व्यक्तियों को कोरोना का प्रथम डोज लग गया है, परंतु 12% ने ही दूसरा डोज लगवाया है। टीकाकरण महाअभियान में 25 अगस्त को कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज तथा 26 अगस्त को दूसरा डोज निर्धारित केंद्रों पर लगाया जाएगा। इस समय प्रदेश वैक्सीनेशन में देश में दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में अभी तक 4 करोड़ से अधिक लोग वैक्सीन की प्रथम और द्वितीय डोज लगवा चुके हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए पात्र आबादी 5,48,90,000 है। मुख्यमंत्री ने कल होने वाली मंत्रिपरिषद की बैठक स्थगित कर मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में वैक्सीनेशन महाअभियान की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए कहा है। राजगढ़ में पहले दिन लगभग 70,000 से अधिक डोज लगाए जाने का लक्ष्य है। गुना जिले में प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने द्वितीय टीका का 15,000 का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। रायसेन में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को महाअभियान के लिए वृहद स्तर पर तैयारी करने को कहा है। नीमच में आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता का भी सहयोग लिया जा रहा है। शहडोल में डोर टू डोर वैक्सीनेशन टीम पहुंचेगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 22,200 आंगनबाड़ियों और 37,900 स्कूलों में नल के जरिए पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था की जा चुकी है। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और सुगमता से पेयजल की आपूर्ति की दिशा में सभी स्कूलों और आंगनबाड़ियों में नल कनेक्शन से जल मुहैया करवाने का कार्य चल रहा है। जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रस्तावित 28 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 15,20,000 घरेलू नल कनेक्शन दिए जाएंगे। जल निगम बहुत जल्द 9,847 करोड़ रुपए की इन जल प्रदाय योजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर रहा है, जिससे प्रदेश के 6,449 गांवों के 100% घरों में नल के जरिए जल पहुंचाया जा सकेगा। भारतीय थल सेना ने समयावधि के आधार पर 5 महिला अधिकारियों को कर्नल पद पर पदोन्नत किया है। ये महिलाएं 26 वर्ष की सेवा पूरी कर चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पहली बार है कि महिला अधिकारियों को सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स तथा इंजीनियर्स कमान में कर्नल के पद पर सेवा करने की मंजूरी दी गई है। इससे पहले महिलाओं को केवल चिकित्सा कमान और शिक्षा कमान और जज एडवोकेट जनरल में कर्नल के पद पर पदोन्नत किया जाता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर जिले के नरौरा में राजघाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। श्री कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा कई केंद्रीय मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। आजादी का अमृत महोत्सव आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें।
सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा कल से प्रतिभा चयन कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये अभियान पूरे प्रदेश में खेल और युवा कल्याण तथा स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से अभियान चलाया जाएगा। अभियान में लगभग 2500 बालक बालिकाओं का चयन कर प्रदेश में संचालित अत्याधुनिक संसाधनों से लैस विभिन्न खेल अकादमियों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों की देखरेख में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रतिभावान खिलाड़ी एथलेटिक्स, शूटिंग, वाटर स्पोर्ट्स, कराटे, फेंसिंग, बॉक्सिंग, कुश्ती, ताइक्वांडो, जूडो, घुड़सवारी, पुरुष हॉकी, महिला हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी, पुरुष क्रिकेट, योग और मल्लखंभ में अपना भविष्य बनाने के लिए इस अभियान में शामिल हो सकेंगे। वर्षा जल का संग्रहण और भूमिगत जल स्तर में सुधार लाने के लिए रतलाम जिले में कई प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। इस वर्ष खेत तालाब के साथ ही जिला प्रशासन के सहयोग से कई गांवों में छोटे छोटे प्रयास भी हो रहे हैं। ग्रामीण खुद आगे बढ़कर वर्षा जल को रोकने के लिए छोटी बड़ी जल संरचनाएं बना रहे हैं। जावरा सलाना आलोट क्षेत्र में चेक डैम के काम भी काफी तेजी से चल रहे हैं। कनेरी बांध परियोजना जैसी बड़ी योजनाएं भी मूर्त रूप ले चुकी हैं। जावरा पिपलौदा क्षेत्र में पिछले वर्ष प्रारंभ किए गए वर्टिकल रिचार्ज शाफ्ट का सकारात्मक असर भी अब दिखने लगा है। यहाँ मात्र एक साल में भूमिगत जल स्तर में करीब 1 इंच का सुधार आया है। नगर और गांव में लोगों को बोरवेल के पास रिचार्ज पिट बनाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि अगर ये सब प्रयास जारी रहते हैं तो 4 से 5 सालों में जल स्तर में काफी सुधार आ सकता है। रतलाम से मैं अदिति मिश्रा। भोपाल में स्लम एरिया और अन्य बस्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू लार्वा, मलेरिया, रैपिड टेस्ट, ब्लड स्लाइड कनेक्शन और कोरोना से बचाव की जानकारी के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी अखिलेश दुबे ने बताया कि भोपाल जिले में 875 लोगों के रैपिड टेस्ट से मलेरिया की जांच की गई है। इसी तरह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में डेंगू के लार्वा के लिए 27 टीमों का दल नियुक्त किया गया है। टोक्यो पैरालंपिक खेल कल से शुरू हो रहे हैं। कल होने वाले उद्घाटन समारोह की थीम है वी हैव विंग्स। इन खेलों में भारत के 54 खिलाड़ी स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय खिलाड़ी तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 स्पर्धाओं में अपनी चुनौती पेश करेंगे। पैरालंपिक में भारत का ये अब तक का सबसे बड़ा दल है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान राजगढ़ 1 महीने का 2 व्हीलर मैकेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। अशोकनगर और खंडवा में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग भुजरिया पर्व बना रहे हैं। रायसेन जिले के गांव सिमरी की पर्वतारोही अंजना यादव का आज सम्मान किया गया। उन्होंने हाल ही में 20,000 फुट ऊंचे माउंट यूनाम शिखर पर तिरंगा फहराया है। पन्ना में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने परशुराम मंदिर की आधारशिला रखी। छिंदवाड़ा में गणेश और दुर्गा पूजा पर्व के दौरान इको फ्रेंडली मूर्ति निर्माण के लिए 25 से जागरूकता सह प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। शहडोल जिले में नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार में नशीले सिरप की 600 बोतल जब्त की गई है। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने जिला अस्पताल सतना के आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों से वीडियो कॉलिंग के जरिए इलाज की जानकारी ली। जबलपुर में पिछले 24 घंटों के कोरोना संक्रमण का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।